यहां पर इंद्रदेव प्रणाम करते करते आज उनका अंतर्मन व्याकुल है, आंखों में आंसू छलक आए हैं। प्रणनामो सहस्रनेत्रो मूर्धना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शंकरश्चैव शेषो धर्मश्च केशवा। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म के पोषक जितने देवगण हैं, ध्यान देना, सबने मिलकर के इंद्र के साथ स्तुति की। इंद्र की प्रधानता में माँ को प्रार्थना की गई है और माँ प्रसन्न होकर के कहा है, तुम्हारी ये प्रार्थना सफल होगी। मां भी अब डरो मत, अब चिंता मत करो, समुद्र का मंथन करो। और समुद्र के मंथन से ध्यान देना, देवी भागवत में समुद्र मंथन, भावः पुरुषार्थः समुद्रा, एक उपनिषद का नाम है भावना उपनिषद। भावना उपनिषद में समुद्र पुरुषार्थ को बताया गया है। पुरुषार्थ, हमारी बहुत सी कथाएं प्रतीकों के साथ चलती हैं, उनके पीछे कुछ विशेष मर्म होता है। अविधा वृत्ति से निकलने वाला अर्थ तो है ही, उसको हम मान लें, वो कथा के साथ में है, लेकिन उसके पीछे रहस्य गर्भ से जुड़ा हुआ भी कोई प्रयत्न है। उद्योग, समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन की प्रक्रिया में आप कहें देवताओं का तो खो ही गया था, लेकिन असुरों को क्या जरूरत थी? समुद्र जो मंथन हुआ है वो हुआ है अमृत के लिए, और समुद्र का मंथन जब हुआ तो मुख्य रूप से जो उद्योग के पीछे प्रयत्न था वो तो मुख्य रूप में, प्रधान रूप में देवताओं की तरफ से ही था। लेकिन उस प्रयत्न के फल का वैशिष्ट्य यह है कि अमृत की प्राप्ति होगी। तब असुरों ने सोचा कि देवता लोग अमर हो जाएंगे, अमृत पाकर वो सब तरह से बलवान हो जाएंगे। ध्यान देना, एक अमृत है जो हमारे इस भोग प्रधान देह को बलिष्ठ मजबूत बनाता है, और एक अमृत है जो हमारे चित्त के दोष को दूर करके सद्भाव से उसको निर्मलता देता है, चित्त की शुद्धि करता है, और शुद्ध चित्त में भक्ति का पोषण होता है। भक्ति का निष्कर्ष कथा का फल है भक्ति रस, और इस भक्ति रस से जिस अमृत का लाभ होता है वह है भगवान। तो आज देवताओं को तो देह की पोषित करने वाली व्यवस्था चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी जी ने तो आश्वासन दिया ही कि मैं तुम्हें समुद्र मंथन से मिलूंगी, लेकिन समुद्र मंथन से और भी कुछ मिलेगा, इसलिए समुद्र मंथन का आयोजन बना।
देखो, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के साथ जो अमृत पाने की कथा है उसको आप लोगों ने सुना है। देवी भागवत एक सारपूर्ण दृष्टि से प्रसंगों को आगे बढ़ाती हुई चलती है। जब आपको कुछ मिल जाए तो अपने अर्थ को भी 4 हिस्सों में बांट देना। 4 हिस्सों में। एक कुशल साधारण सा मजदूर, जिसको मजदूरी मिली, पुराने समय की बात है, पहले कभी 10 रुपए दे दिए जाते थे। 10 रुपए में वो प्रसन्न और एक समृद्ध धनी, जितना भी उसको धन मिल रहा है उसने भी अप्रसन्न। लेकिन उस मजदूर को देख करके उसके मन में रहा नहीं गया कि तुम्हारे पास तो 10 रुपए रोज तुमको मिलते हैं और तुम इतना खुश रहता है, कैसे? उसने कहा कि बात यह है कि जो कुछ मेरी आय है उससे मैं अपना विनिमय करता हूं। एक हिस्सा तो अपने लिए रख लेता हूं, एक हिस्सा में जो मेरे पर ऋण है उसको उतारने में लगा देता हूं, एक हिस्सा है जो मैं ऋण दे देता हूं कि ऋण दे देता हूं तो मुझे कम से कम मिलेगा, और चौथा हिस्सा है उसको मैं जमा कर देता हूं। ये किस तरह से? उसने कहा एक हिस्सा 10 रुपए है मान लो, तो 2.5 रुपए तो मैं और मेरी पत्नी के लिए खाने पीने में लगा देता हूं। 2.5 रुपए का दूसरा हिस्सा मैं ऋण दे देता हूं, अर्थात अपने बच्चों को ये ऋण देना है, और तीसरा हिस्सा 2.5 हिस्सा मैं लगा देता हूं ऋण चुकाने में, अपने माँ बाप की सेवा में। अब बचा आखिरी चौथा हिस्सा, उसको मैं दे देता हूं, लगा देता हूं धर्म के नाम पर। भगवान क्या देखते हैं? भगवान धन की व्यवस्था को देखते हैं और इसी के साथ साथ भाव की व्यवस्था को देखते हैं। आप लोग जब कभी भाव से देते हैं तो उस भाव की महत्ता है। कौन क्या दे सकता है? मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति के मन में देने की ललक है, देने की चाह है। ये देने की जो चाह है वो उसके अंदर बैठी हुई है, लेकिन वो मजबूर है, उतना ही तो दे सकता है जितना उसके पास देने की क्षमता है, लेकिन वो देना तो चाहता है ना। भगवान के प्रति तुम अगर ज़्यादा भक्ति न कर सके तो इतना महसूस करते रहो कि मैं भगवान क्या करूं, भक्ति के लिए बैठ नहीं पाता हूं, भगवान मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम नहीं दे पाता हूं। शायद तुम 2-4 बार कहोगे, 10 बार कहोगे तो भगवान कहेंगे चिंता मत कर, ये जो तेरी ये चाह है, ये चाह मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि तुम मेरे पास बैठना तो चाहता है ना, चाहते हो, तुम्हारी चाह ही उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो आगे की कथा चलती है। कथा के साथ हम उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एतद्धार्यते जगत
भगवान ब्रह्मा ने रात्रि सूक्त में गुणत्रय विभाविनी, तीनों गुणों की अधिष्ठात्री और संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जगतधात्री कारण रूपा महाशक्ति के रूप में जिसको याद करते हैं, महामाया, महाशक्ति, महास्मृति के रूप में, उसी महाशक्ति को तुलसी, लक्ष्मी, स्वाहा, अलग अलग रूपों में बताते हैं। ये जगत धर्म से ही धारित है और धर्म के पीछे मूल है, धर्म मूलो ही भगवान, धर्म का मूल है भगवान। उस धर्म मूल भगवान को सत्यस्य योनि सत्यम च, श्रीमद् भागवत में सत्य के रूप में उनका स्मरण, जिस समय भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने जा रहा है, सत्य के साथ देखते हुए उनकी स्तुति की गई है। इसलिए धर्म मूल भगवान और भगवान रूपी मूल के साथ जुड़ा हुआ है सत्य। और जब जब भी अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म के नायक हमारे अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं तब उनको याद दिलाया जाता है सत्य के रूप में। इसी के साथ वो सत्य नारायण बन जाते हैं। नारायण, सत्य नारायण। सत्य ये जीवन का सनातन संचालित करने वाला महा आधार है। हम कर्म की सत्यता चाहते हैं, व्यवहार की सत्यता चाहते हैं। व्यवहार की सत्यता सिद्ध होती है प्रयोग के कर्म से, वाणी से। हम वाणी को आचरण में देखना चाहते हैं। अगर किसी ने बोला तो बहुत और किया कहीं कुछ नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मिथ्यावाद, या ये तो सिर्फ बोलकड़ो छे, बोलकड़ो बोले छे, नहीं, सत्य। उस सत्य के साथ धर्म और उपनिषद में धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं। यज्ञोध्यानम दानमिति। यज्ञ, धर्म के 3 स्कंध। यज्ञ का उपयोग होगा, बहुत बड़ा उपयोग होगा। आपके द्वारा देव कार्यार्थ जो आपका उपभोग्य पदार्थ है वह थोड़ा सा निकला, श्रद्धा के साथ निकला। जब आप भगवान को अपना ही प्रिय दे देते हैं तो भगवान और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वापस देने की इच्छा रखते हैं।
देव कार्यों की व्यवस्था में यज्ञ है, यज्ञों से देवों की पुष्टि होती है और देवों को मिलता तभी है। स्वाहा के संबंध में कहा, जो हमारी महाशक्ति मूल प्रकृति है, ये सारा जगत किसी अदृष्ट शक्ति के शासन में चल रहा है, वह अदृष्ट भी है और हमारे आपके जीवन में एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के साथ बता चुके हैं हमारे अलग अलग इंद्रिय के भी अधिष्ठाता देव हैं। वो हमारे में भी हैं और हमारे से बाहर भी हैं। आप सब में है तो इसका मतलब वो बाहर भी हैं। उनकी पुष्टि के लिए, उनकी पुष्टि कैसे होगी? जब आप अपना आहुति द्रव्य देते हैं मंत्र के साथ, तो स्वाहा लगा करके, स्वाहा। स्वाहा का संबंध ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अग्नि के साथ हुआ। अग्नि में दाहकता, अग्नि में प्रकाश। और देखो, ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृतविजम होतारम रत्नधात्मम। आप जब एक चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में छोड़ देते हैं, तो पोस्ट बॉक्स में छोड़ने के साथ आपने उसमें एड्रेस नोट कर दिया। निश्चित ही उस पत्र को जब आपने एड्रेस से, पते से सुनिश्चित कर दिया, तो वो पत्र आज नहीं तो कल समय की एक यात्रा है, उसमें वह निश्चित ही उस जगह पर पहुंचेगा। भाव